देखिए, आज कथा का पहला दिवस है। हम आपको एक बात से स्पष्ट करवा दें कि भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से कभी भी दुख दूर नहीं होते हैं। अगर किसी की गलत फहमी है कि भगवान का नाम लेने से दुख दूर हो जाते हैं ना, वो गलत सोचता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, राम राम महाराज जी, ये क्या बात बता रहे हैं? आज तो कथा का पहला दिवस है और पहले दिवस में ही आपने कह दिया कि कथा सुनने से दुख दूर नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं कथा सुनने से दुख दूर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर कथा सुनने से अगर दुख दूर हो जाता ना, तो हम तो छोटे मोटे भगत है साहब। भक्त प्रहलाद के बारे में आपने देखा होगा, भक्त प्रहलाद के जीवन में कितना दुख आया। अरे भक्तिमती मीराबाई के बारे में हम सब जानते हैं, मेवाड़ की जो मीरा है उसके जीवन में दुख नहीं आया। वो तो कितना भगवान का भजन करती थी, फिर भी उसके जीवन में दुख आया है। तो यहाँ भागवत आपको संदेश दे रही है कि ये कथा सुनने से दुख दूर नहीं होते हैं। इसे आप ऐसे समझे, और इसी संदर्भ में हम आपके सामने एक छोटा सा दृष्टांत समाचित करना चाहेंगे। एक बार क्या हुआ, एक पिताजी की इच्छा हुई, पिताजी ने बेटे को 100 का नोट दिया और 100 का नोट देकर कहा, बेटा जा मार्केट में जाकर आ और मार्केट में जाकर आम लेकर आ जा। बेटा दौड़ता दौड़ता गया और दौड़ता दौड़ता जाकर एक थैले की दुकान पर 100 का नोट दिया और वहां से वापस आम थैली में भरे और लेकर आ गया। और पिताजी से कहने लगा, पिताजी पिताजी ये मैं आम लेकर आया हूं, इसका मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, बेटा अभी गर्मी ज्यादा है, एक काम कर, उसे थोड़ा पानी की बाल्टी में डाल दे। भाव से बोलो ना एक बार। और जो ही कहा कि इसे पानी की बाल्टी में डाल दे, और उस बेटे ने पानी की बाल्टी में वो आम डाल दिए। अब घंटा 1.5 घंटा हुआ, पिताजी ने कहा, बेटा अब ठंडे हो गए होंगे, अब निकाल कर ला। अब वो बेटा गया और जाकर बाल्टी के भीतर हाथ डाला ना, तो एक भी आम नहीं था। अब जब उसे हाथ घुमा कर देखा, एक भी आम नहीं। बेटा बेचारा डरते डरते पापा के पास आकर कहने लगा, पिताजी पिताजी आपकी कसम में आम लाकर मैंने इसी बाल्टी में डाले और आम कहाँ चले गए? पिताजी ने कहा, कहाँ से खरीद के लाया था? अब बेचारा कहने लगा, पिताजी आप भी मेरे साथ चलिए। अब पिताजी पीछे पीछे और बेटा आगे आगे, और बेटे ने हाथ का इशारा करते हुए कह दिया, पापा पापा मैंने इस दुकान से आम खरीदे थे। और पिताजी ने ना आव देखा ना ताव देखा, दुकानदार के ऊपर गरजने लगे। अब दुकानदार को गरज कर कहने लगे, अरे बच्चा देखकर ठगता है, मेरे बेटे ने 100 का नोट दिया और बदले में तूने क्या दे दिया? केवल मिट्टी ही मिट्टी। तो इतने में वो कहने लगा, अरे महाशय पहले आप शांति धरो, और गलती हमारी कुछ नहीं है, गलती आपके बेटे की है। इतने में कहा, बेटे की गलती है? हाँ हाँ आपके बेटे की गलती है। महाराज पहले मेरी दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को आप थोड़ा सा पढ़ो। पिताजी ने पीछे जाकर बोर्ड को पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ था, नकली फलों की दुकान। भाव से बोलो ना एक बार, क्या लिखा हुआ था? नकली फलों की दुकान। और जो ही कहा कि नकली फलों की दुकान, तो इस प्रकार कहते नकली फलों की दुकान कहा, तो आज दुकानदार कहने लगा कि महाराज आपके बेटे ने आकर मुझसे कहा कि आम चाहिए, मुझे क्या पता कि घर में सजाने के लिए ले जाने हैं कि खाने के लिए। गलती तो आपके बेटे की है कि इसने इस बोर्ड को नहीं पढ़ा। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने जब गीता का निर्माण किया ना, तो गीता में एक छाप लगा दी, ये जो संसार है ना, दुखालयम शाश्वतम। ये भगवान ने जब छाप बनाई इस संसार के भीतर, तो लिख दिया, ये जो संसार है ना, ये दुखों का घर है। और अगर हम आकर यहाँ कह दें कि हम सुखी हो जाएं, तो कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई भी सुखी नहीं हो सकता। पर हाँ एक बात जरूर है कि जैसे खूब बरसात बरस रही है, खूब बरसात बरस रही, लबालब बरसात बरस रही है, और अगर हम कह दें कि बरसात ही बंद हो जाए, तो क्या बरसात अपने हाथ में है? नहीं है ना। तो अगर हम भी अगर उस बरसात से बचना चाहते हैं, तो जब हम बरसात को तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस बरसात से बचने के लिए अगर हम छाता लगा दें, तो वो जो पानी है ना, हमारे ऊपर उस पानी का प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो संसार है ना, ये दुखों का घर है। यहाँ से हम दुखों को दूर तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ अगर हम भी अगर भक्ति का छाता लगा देंगे ना, तो उस दुख से होने वाला जो प्रभाव है, वो प्रभाव से हम प्रभावित नहीं होंगे। भाव से बोलो ना एक बार। तो कथा सुनने से दुख दूर नहीं होता है, दुख से जो होने वाला जो ताप है, वो ताप कथा दूर करती है। कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।